हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। आज हम लोग ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करेंगे वीकली बेसिस पे। पूरे वीक कैसा रहा मार्केट, कैसा परफॉर्म किया उसने और आगे क्या हो सकता है। तो हम लोग निफ्टी देखेंगे, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट देखेंगे, सीएनएक्स 500 भी देखेंगे, स्मॉल कैप भी देखेंगे, मिड कैप भी देखेंगे और ट्रेंडिंग सेक्टर्स भी देखेंगे कि कौन सा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग एक बार चलेंगे। और उससे पहले बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फाइनली 1000+ सब्सक्राइबर्स हो गए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मे बी ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, बट इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। और चलिए, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, बट ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा आप। क्योंकि जो हमारा आने वाला वीक है ना, वो कैसा कर सकता है, उसके लिए हम लोग एडवांस में प्रिपरेशन करते हैं एक तरह से। तो ये आप भी करिए, अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो के थ्रू भी आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी वीकेंड बेसिस पे एक बार चेक करता हूँ, तो मुझे भी आइडिया रहता है। तो चलिए साथ में मिलकर करते हैं इस प्रैक्टिस को। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अभी आप वीकली में देख सकते हो कि अगर आप वीकली में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे। एक बार इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कलर का थोड़ा इशू हो जाता है। वो मैं क्या देख लेता हूँ। हाँ, तो अभी हम लोग एक बार देखते हैं कि अगर आप पैटर्न देखते हो तो ये देखो कितना बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। राउंडिंग बॉटम इसका कंप्लीट हो चुका है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है। अब ये जो 25,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल था, उसे ब्रेक कर दिया इसने। आरएसआई अगर आप देखोगे तो अभी बुलिश जोन में है, 60+ है, तो काफी बढ़िया और ऊपर से राइजिंग है। तो मतलब कि वीकली में कहीं कोई भी खराबी नहीं है। पैटर्न बहुत अच्छा है। प्राइस जितना नीचे आना था आ गया, ट्रेंड चेंज हो गया है इसका अपना। तो और उस पर से ये अब ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है। अब हमें देखना होगा कि इसमें आगे क्या करता था। एक बार हम डेली चार्ट पे चल के देखते हैं। तो डेली पे अगर हम देखते हैं, तो अब आप डेली में देखो कि ये उसी सपोर्ट जोन के पास है, ऐसा फ्लिप हो गया। और ये आप आरएसआई देखते हो तो 65 के आसपास है। हाँ, आरएसआई पहले यहाँ पे गया था, 67 के आसपास गया। थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, अब नीचे आया है। ठीक है। और वैसे अगर हम देखते हैं तो पैटर्न में कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप लोगों ने पहले ही देखा था, तो उसका ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे प्राइस कैसा करती है हमें ये देखना है। अभी देखिए, ये था ऐसा फ्लिप जोन हो गया। ये पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आप देख लो, यहाँ प्राइस टूट के नीचे आई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस पासे, यहाँ से प्राइस जो नीचे गई, यहाँ तक गई। काफी लंबा समय लगा। आप देखो, दिसंबर की बात है, लास्ट ईयर। और अब जाके यहाँ पे वापस ऊपर आई है। तो काफी समय लगा, काफी लंबा टाइम लगा, बट फाइनली प्राइस ऊपर तो आ गई। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे प्राइस क्या करेगी। देखिए, मूवमेंट काफी अच्छी मिली, प्राइस काफी अच्छा ऊपर उठ गया है और रेजिस्टेंस भी तोड़ा है, तब रिटेस्ट बनता है। अब हो सकता है कि प्राइस रिटेस्ट करे यहाँ पे। अब ये अगर आप पैटर्न देखते हो तो ये हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो मे भी हो सकता है कि प्राइस नीचे आए और इस जोन को टेस्ट करे। तो अब बात यह है कि प्राइस जब नीचे आती है तो हमें ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मोमेंटम से आती है प्राइस नीचे। अगर स्लोली आ रही है, साइडवेज जा रही है, तब भी ठीक है। और अगर यहाँ पे रह के प्राइस अगर इसे तोड़ के नीचे जाती है, तो मान लो यहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाती है, वो हमें देखते रहना होगा। तो अगर हम वैसे देखते हैं, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखते हैं, या तो ये एक हमारा 23,700 के आसपास बनता है, जो 5% का डाउन साइड है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना हुआ है ये। तो फिलहाल हम इस पर फोकस करेंगे। अभी हमारे लिए इनिशियली 25,000 का जो लेवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ से ऊपर देखिए 26,000 का रास्ता है, बट अब कब जाएगा, अभी हमें ये गैप भी आता है यहाँ पे 25,700 के आसपास। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, ये देखो, तो ये गैप एरिया है। तो ये जो गैप एरिया है ना, ये इसको तोड़ना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग गैप एरिया है। ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें देखना है कि यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो मतलब यही आप समझो कि 25,500 600 के आसपास, ये 25,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बनता है। अब हमें देखना है कि प्राइस यहाँ पे क्या करेगा आने वाले दिनों में। दो ऑप्शन हमारे पास। एक तो प्राइस इसी को रिटेस्ट कर ले, एक रिटेस्ट करके फिर धीरे धीरे साइडवेज होकर ऊपर जाए, या रिटेस्ट करे ऊपर जाए। और एक ऑप्शन है कि प्राइस भी सीधा ऊपर जाए, क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट भी नहीं है। अ, हाँ, अभी देखो, अगर आरएसआई का रेंज देखते हो तो ठीक है। अभी नॉर्मली 80 के आसपास ही नीचे जाता है, तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं खास, तो अभी ऊपर जाने का स्कोप बनता है। तो दो सिनेरियो है, एक्चुअली तीन सिनेरियो है। पहला सिनेरियो ये है जो पॉसिबल है कि यहाँ से ऊपर जाए प्राइस, यहाँ पे रिटर्स करे, फिर नीचे आए।
यहाँ पे शूटिंग स्टार बना दे, हैंगिंग मैन बना दे, कुछ करके फिर नीचे आए। दूसरा सिनेरियो ये है कि थोड़ा-सा ऊपर जाके रिटेस्ट करना शुरू कर दें। तीसरा सिनेरियो है कि रिटेस्ट पे स्टार्ट ही करें, साइडवेज़ रहे, अब मे बी नीचे की तरफ चला जाए। तो ये हमें 2-3 सिनेरियो ओवरऑल देखोगे तो चार्ट में ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है। मतलब ऐसा कुछ साइन लग नहीं रहा मेजर कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रॉन्ग चार्ट है, आप देख सकते हो कि ट्रेंड भी अप हो चुका है। आप देख लो हाई लोज बने जा रहे हैं। ऐसा कोई ट्रेंड का भी ऐसा वीकनेस नहीं है। आरएसआई भी अच्छा मोमेंटम है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, प्राइस बुलिश है ऑब्वियसली। तो हमें यहाँ पे देखना है 25,500 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, इनिशियल हमारा रेजिस्टेंस होगा और 25,000 हमारा इनिशियल सपोर्ट होगा। तो हमें देखना है कि 25,000 और 25,500, ये जो 500 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करती है। तो एक बार हम लोग इसको देख लिया, इधर 50 का है, एक बार ब्रॉडर पे चल के देखते हैं ब्रॉडर मार्केट में कैसा काम चल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट भी अगर देखोगे तो ये भी काफी सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी वीकली अगर हम देखते हैं तो वीकली में आप देख सकते हो कि प्राइस काफी अच्छा यहाँ पे एडवांस किया है इसने। अब एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनता है 23,400 के आसपास। देखो यहाँ से ये जो जोन है ना, ये ये एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस यहाँ तक जा सकती है, 23,400 के आसपास जा सकती है, और ये एक सपोर्ट जोन है 22,000 के आसपास का। तो आप चाहो तो इसको एज अ सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हो। ये ये सपोर्ट जोन हो गया और ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो ये दो जोन्स हैं, इसको हम डेली में चल के एक बार देख लेते हैं। डेली में देखते हैं तो ठीक है, अभी प्राइस यहाँ पे जाने की कोशिश करें, मेरे को लग रहा है कि प्राइस यहाँ तक जाएगी और यहाँ से फिर बाद में देखते हैं क्या करें, क्योंकि आरएसआई भी देखो इसका तो ओवरबॉट नहीं है अभी, आरएसआई भी ठीक है। और जैसे कि हमें पता है ट्रेंड बुलिश है, मार्केट बुलिश है, तो मे बी यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से फिर फुल बैक करें। दूसरी चीज ये कि अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल हाँ देख सकते हो कि ये अब ये हैमर है या हैंगिंग मैंने हमें मालूम पड़ेगा, नेक्स्ट वीक ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि इसका हाई और लो जो है ये हम इसको यूज कर सकते हैं जानने के लिए। अगर इसका लो टूट जाता है तो ठीक है नीचे जाएगा, और इसका हाई के ऊपर प्राइस रहती है तो मतलब ऊपर जाएगा। तो बेसिक सा है फंडा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अभी आप देखो तो ये एक रेजिस्टेंस जोन का भी काम कर सकता है, यहाँ पे छोटा इनिशियल लेवल पर रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी हमें को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका बीच होता है कि नहीं होता है। एक बार हम छोटे स्टार्ट पे चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में देखते हैं तो ठीक है, आप देख रहे हो कि प्राइस अभी साइडवेज ही है। आरएसआई अगर आप देखोगे तो थोड़ा नीचे आया रिलैक्स होके। अब हमें यहाँ पे देखते रहना होगा कि यहाँ पे क्या करते हैं। प्राइस हो सकता है इसके ऊपर अगर जाती है, इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो ठीक है, तो ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा। और अगर इसको नीचे तक जाती है, यहाँ के आसपास जाती है या यहाँ तक जाती है, तो ट्रेंड हम समझेंगे कि पुल बैक आ गया है। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मॉनिटर करना होगा। अभी ऐसा कुछ वीकनेस नहीं देख रहा, इनिशियली ऐसा कोई साइन नहीं है कि हम बोल सकें कि प्राइस नीचे ही जाएगी। तो ये हो गया आपका सीएनएक्स 500 का और निफ्टी का। अब एक बार हम देखते हैं सीएनएक्स मिड कैप देखते हैं। मिड कैप देखिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हो कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। और एक बार वीकली में भी अगर हम देखते हैं तो वीकली में कैंडल देख सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ है। यहाँ पे इसका भी रेजिस्टेंस जोन 58,000 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन आता है, और ये सपोर्ट जोन ऑलरेडी बना हुआ है 55,500 के आसपास। तो 58,000 के आसपास मेरे ख्याल से प्राइस देखो, अभी आरएसआई में अभी तो आया ही है, ऊपर ही आ रहा है अभी। अभी बहुत स्कोप है वीकली बेसिस पे बढ़ने का। तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है 60,000 के आसपास। और डेली में अगर हम देखते हैं तो डेली में क्या है कि डेली में भी स्कोप बनता है अभी। ऐसा कुछ नहीं है कि ओवरबॉट हो गया है प्राइस या कोई वीकनेस दिख रही है। हाँ रेजिस्टेंस वगैरह आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जैसे कि ये रेजिस्टेंस है 58,000, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है आपका, मान लीजिए ये वाला हम इनिशियली मान के चलते हैं अभी। तो ये एक जोन है, ठीक है। तो 58,400 के आसपास का जोन है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप शूटिंग स्टार बना था, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई थी, फिर ऐसा फ्लिप हो गया था और फिर यहाँ से दोबारा ऐसा फ्लिप हुआ है। तो ये एक जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है। ये पहले सपोर्ट जोन हुआ करता था, देखो आप देखो यहीं से सपोर्ट लिया था प्राइस ने, यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे से यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट, तो यहाँ तो ये एक इनिशियली है। तो मुझे लग रहा है कि अभी अभी क्या सिनेरियो बना है ना, अभी सिनेरियो बना है कि लोग रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे हैं, तो मे बी रेजिस्टेंस को हिट करे और उसके बाद वो नीचे आए। एक सिनेरियो ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो ये आपका मिड कैप में भी स्ट्रॉन्ग है सारा कुछ। एक बार हम स्मॉल कैप देख लेते हैं। स्मॉल कैप भी सेम है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम इसका देखें तो अभी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, ये गैप वाला है रेजिस्टेंस, देखो ये वाला जो है ना, ये गैप का रेजिस्टेंस भी है। तो ये भी रेजिस्टेंस से थोड़ा सा दूर है, तो मे भी रेजिस्टेंस को टेस्ट करके नीचे आए।
और मे भी रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर उसको वो करें, वो तो खैर हम बाद में देखेंगे। अभी इनिशियली देखिए अभी बहुत स्कोप है ऊपर जाने का। वीकली में अगर मैं देख रहा हूँ तो वीकली में ये समझ आ रहा है कि जितने भी इंडेक्सेस हैं अभी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अब ये है कि मेजर तो कुछ होना नहीं चाहिए वैसा। हाँ, माइनर पुलबैक्स वगैरह आते रहेंगे तो एक तरह से ट्रेंड हेल्दी रहेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं ना, अगर हम जितने भी इंडेक्सेस को देख रहे हैं तो वो सारे एक साथ बढ़ रहे हैं, पैरेलल बढ़ रहे हैं, मतलब कि ओवरऑल मार्केट है पूरा सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि मिड कैप पीछे रह रहा है, लार्ज कैप पीछे रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल पूरा मार्केट ही एक साथ बढ़ रहा है। ऑब्वियसली मतलब इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ है, इसका यही मतलब निकाला जा सकता है। तो अभी हमें देखना है कि अब नेक्स्ट वीक कैसा मार्केट रहता है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो सब बुलिश है, ऐसा कुछ बेरिश वाले साइन नहीं लग रहे, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है प्राइस। और ट्रेंड भी हेल्दी है, ट्रेंड का डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे टूट गया था, देखो इसको भी तोड़ के ऊपर निकल चुका है। जो की लेवल और क्रिटिकल लेवल्स होते हैं उनके ऊपर आ चुका है। अगर आपको की लेवल क्रिटिकल लेवल्स नहीं पता तो आप मेरे जो सिंपल स्ट्रैटेजी वाला वीडियोस है वो देख सकते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। वो ट्रेंड चेंज का साइन होता है, वो ये ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे यहाँ पे ब्रीच हो गया था, ठीक है, तो ये क्रिटिकल लेवल को ब्रीच करके ऊपर चला गया था। तो ये सब हमें देखते रहना है, और यहाँ पे हमें देखना है कैसा बिहेव करती है। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है वेल एंड गुड, वरना ये देख लो आप सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। 40 WMA का सपोर्ट है ये, 16,900 के आसपास स्मॉल कैप में। तो हमें देखना है कि यहाँ से ऊपर जाके फिर वापस नीचे आती है, फिर क्या करती है। एक सिनेरियो जो मुझे पॉसिबल लगता है, अब मे भी होगा कि नहीं होगा वो तो कोई नहीं बता सकता, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसे 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 करके फिर वापस ऐसे हो सकता है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अदरवाइज एक है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम है, तो तोड़ के फिर ऐसे करके ऐसे जाएगी। इतने ऊपर तो नहीं, वो थोड़ा कम गया। तो एक सिनेरियो ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट बहुत बुलिश है। अगर मार्केट यहाँ से तोड़ के रेजिस्टेंस को, मतलब सारे इंडेक्स ने रेजिस्टेंस को तोड़ा और तोड़ के फिर वो ऊपर जाकर फिर रिटच करती है, तो अभी से हम समझ सकते हैं कि जल्दी ही 26,000 टच कर जाएंगे। मतलब हमें दिसंबर तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, दिसंबर तक तो न्यू हाई बन चुका होगा। तो वो सिनेरियो हो सकता है। तो एक बार हम लोग इंडेक्सेस को भी देख लेते हैं, इंडिविजुअल सेक्टर्स जो हैं। अगर देखो तो एनर्जी इंडेक्स अभी अच्छा काम करे, तो आप एनर्जी सेक्टर्स को ध्यान रखिए। फाइनेंशियल में अभी अगर आप वीकली में भी देखते हो तो ठीक है, वीकली में फाइनेंशियल ठीक है। और डेली में अगर आप देखते हो उसको, तो डेली में अभी से डोजी बनाए, तो हमें देखना पड़ेगा इसका हाई और लो में क्या होता है, कहाँ पे क्लोजिंग या ओपनिंग होती है एक दिन फर्स्ट डे का, वो देखना होगा। ये भी ठीक है, ऑटो इंडेक्स भी ठीक है, थोड़ा सा दूर हो गया वैसे। आईटी अभी देखना होगा। आईटी वैसे साइडवेज चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। मे भी यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए, ये हमें देखते रहेंगे। इसके ऊपर जब तक प्राइस नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, तो हमें आईटी पर नजर रखनी होगी। वैसे फॉर्मेशन ठीक है उसका। ये देखिए एफएमसीजी, आप देख सकते हो एफएमसीजी स्ट्रांग हो रहा है। तो एफएमसीजी में आप स्टॉक्स देख सकते हो। मेटल थोड़ा दूर लग रहा है मेरे को, बट अभी आप देखो कि यहाँ रेजिस्टेंस जोन भी है पास में, तो मे भी यहाँ पे कुछ गैप करे, तो मेटल को देखते हुए चलना पड़ेगा। ये अभी मीडिया ठीक है। ये रियलिटी अभी यहाँ पे कैसा करता है बिहेव, वो हमें देखना है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस के पास है, ये 200 डीएमए वाला है, तो काफी मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है इसको देख के आप ट्रेड कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर ओके है, पीएससी भी ठीक ही है। पीएसयू बैंक भी अभी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे विक्स बन रहे हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे शूटिंग्स, वो नहीं, हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न बन रहा है, या हैमर बन रहा है, जो भी है उसके जब तक ये रेंज के ऊपर नहीं जाता ना प्राइस, तब तक आप ध्यान रखना एक बार। ये वाला जो रेंज है ना, इसके ऊपर प्राइस है, इनके ऊपर, तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो ये करके आप इसके ऊपर देखो रिटेस्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है, कोई देखना। आरएसआई वैसे बुलिश क्लोन नहीं है। तो कम्युनिटीज भी ठीक है, थोड़ा एक्सटेंडेड है, कंजम्पशन भी ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर डॉलर से करते हुए बैंक निफ्टी अभी देखेंगे क्या करेगा, इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप में मिड कैप से बेटर है स्मॉल कैप। बैंक निफ्टी हो ही गया, कंजप्शन हो ही गया। तो मोस्टली मिला के अभी जो दो तीन सेक्टर्स हैं, डिफेंस आप देख सकते हो जबरदस्त परफॉर्म किया डिफेंस ने। बैंक निफ्टी भी पीएसयू बैंक से बेटर है। फार्मा देख लेना, इंडेक्स बैंक निफ्टी का देखो, अगर बैंक निफ्टी को इंडिविजुअली देखते हैं तो ठीक परफॉर्म कर रहा है, कोई इतना बुरा सेटअप नहीं है इसका, अच्छा सेटअप है। बस ये रेजिस्टेंस जोन के पास आ रहा है, तो यहाँ पे हमें देखते रहना होगा। और अगर वीकली में एक बार देखते हैं तो वीकली में भी ठीक है। यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना था, 2 बार बना बैक टू बैक, प्राइस नीचे भी गई, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से गैप अप होके प्राइस ऊपर गिरा, तो काफी स्ट्रॉन्ग है वैसे।
वीकली में स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई डाइवर्जेंस का साइन है क्या? डाइवर्जेंस नहीं है अभी, बट तो ये है, एक डाइवर्जेंस है, एमआर बन रहा है, तो देखते हैं इसे कैसा करता है। वो वीकली में अगर आप देखोगे ना, फिर ये देखते हैं। देखिए प्राइस अपट्रेंड में दिखा रही है, बट जो मोमेंटम है ना इसका, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव रिवर्सल है, तो अब देखते हैं ऐसा प्राइस कैसा बिहेव करेगी। पूरे वीक में हमें देखना, हो सकता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास आए और फिर उसका प्राइस नीचे जाए, तो ये हमें देखना होगा, अदरवाइज फिर बैंक रिटेस्ट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखो तो मार्केट ठीक है, फार्मा भी अच्छा लग रहा है। डिफेंस तो देख लिया हम लोगों ने, एनर्जी सेक्टर पर फोकस कर सकते हो, एनर्जी सेक्टर देखो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी ये निकला ही है बाहर, तो अभी हमें इस पे देख सकते हैं, और डेली और वीकली दोनों में अच्छा ही है। तो कहने का मतलब ओवरऑल मार्केट ठीक है, कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उन सेक्टर पर फोकस कर, जैसे एनर्जी सेक्टर भी हो गया, वो अच्छा कर रहे हैं, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। तो आप बाकी सेक्टर वाइज स्टॉक को फाइनल कर सकते हो। एक बार आप देखो कि जितने भी मेजर इंडेक्सेस हैं वो रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे है, तो मे बी रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो ये हमें मार्केट खुलने पे मालूम पड़ेगा कि स्टार्टिंग से ही पुल बैक लेना चाह रहे हैं वो, कि या फिर थोड़ा बढ़ के पुल बैक लेना चाह रहे हैं। ये हम मंडे का टाइम देखेंगे, तो तब तक के लिए आप चार्ट्स को देखो, अपने जो स्टॉक्स हैं उनको वॉच लिस्ट में रख लो, और मार्केट जैसा खोलता है, कैसा बिहेव करता है स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से अपने चार्ट्स को देखो, और फिर आप एंट्री या एग्जिट जैसे भी प्लान कर सकते हो। तो ठीक है, आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं या जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको ये भेज दीजिएगा। ये वीकली वीडियो होता है, क्योंकि इसमें आपको पूरे वीक का आइडिया मिल जाता है मार्केट ने कैसा किया और आने वाले वीक्स में कैसा कर सकती है। तो ओवरऑल सब ठीक है, नॉर्मल है, कुछ भी अब नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हो रही मार्केट में, सारे इंडेक्सेस साथ बढ़ रहे हैं। नॉर्मल पुटबैक्स वगैरह आते हैं तो वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आने भी चाहिए, वो हेल्दी कहलाते हैं, तो वो देखेंगे हम लोग। और बाकी अगर बीच में कुछ इंसिडेंट होता है या कुछ मेजर इवेंट होता है, तो मैं बीच में भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप चार्ट्स को देखिए, और कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।